गीता सार अध्याय 2। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टं सुगुणाकुलेक्षणं विषिदन्तीमिदं वाक्यं मुवाच मधुसूदन। मित्रों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने गीता अध्याय 1 का सार पढ़ा। अब अध्याय 2 पर हम आते हैं। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। आइए उनके शब्द सुनते हैं। श्री भगवान वाच। उत स्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्जयुजुष्ट मर्ग्यमकीर्ति कर्मोर्जुनो। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। केभ्यं मा स्म गमः पार्थनेत्तययुपपदये शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन वाच। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि च पूजाहार वीरसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, है मधुसूदन, ये मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्थात मेरे लिए वह पूजनीय है, मैं उनके ऊपर कभी भी हमला या बाण नहीं चला सकता। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुमेक्षमपिह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुहिनीहेव भञ्जीय भोगान् हृदिर्प्रदिग्नदान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं। न चेत्तदिं कतरन्नो वर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेहु यानेव हत्वा न जिजीविषां स्ते अविस्थाता प्रमुखे धृतराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं शाधीमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश देवे। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं।
न हि प्रपश्यामि ममापनुदान् यच्छोकमुच्छोषण इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमदं राज्यं सुराणामपि च दीपत्यम्। मुझे ऐसे कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। इस तरीके से अर्जुन निर्बल हो जाते हैं और श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं। संजय उवाच एवमुक्ता हि ऋषिकेशं गुडाकेशं तरन्तप न योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीव बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तीमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्यसे गतासून् गताशुश्चं नानुशोचन्ति पंडिता। हे भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। न त्वेवाहं जातुं नासं न त्वं जनेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन्नेथा देहे कामरं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर स्त्रत न मुहति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को कहकर अर्जुन को समझाते हैं। इससे आगे का वृत्तांत अगले अध्याय में सुनिए।